बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव। वफाकी दारुल हुकूमत की सबसे बड़ी मस्जिद फैसल मस्जिद में मौजूद हूँ। मेरे साथ आज मौजूद होंगे कारी मोहम्मद नोमान। अरसा दराज से फैसल मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आइए मिलते हैं कारी मोहम्मद नोमान से। मेरे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद नोमान साहब, जो अरसा दराज से शाह फैसल मस्जिद में इमामत के और मुअज्जिन रसूल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आइए बात करते हैं कारी मोहम्मद नोमान से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। कारी साहब, कितना अरसा हो गया आपको शाह फैसल मस्जिद में? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2005 से यहाँ पर बतौर मुअज्जिन नायब इमाम और इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। यानी कि 19 साल हो गए आपको यहाँ पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, तो अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। मैं ज़िला मानसरा, उसकी एक तहसील है दरबंद, वहाँ का रिहायशी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बचपन से ही तालीम का सफ़र का आगाज़ किया है, मुख्तलिफ़ मदारस में पढ़ा है। और सबसे आखिर में मैंने यहाँ पिंडी में सदर में है जामिया इस्लामिया कश्मीर रोड पर, मोहतरम जनाब कारी सैयद रहमान साहब रहमहुल्लाह, उनके मदरसे में मैंने पढ़ा है। फिर उसके बाद मैंने तदरीस का आगाज़ किया, हिफ़्ज़ की। एक कुरान हाउस हुआ करता था अय्याट में, तो वहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल तदरीस की है। और उसके बाद फिर यहाँ मेरा तकर्रुर हुआ 2005 में, तो उस वक़्त से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं मुअज्जिन इमामत के तौर पे यहाँ ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा कारी साहब, मुझे ये बताइएगा, जो इस फैसल मस्जिद में लोग बड़ी दुनिया नमाज़ पढ़ने आती है, लाखों का मजमा होता है, कैसा फ़ील होता है जब आप अज़ान दे रहे होते हैं, आपके पीछे लाखों लोग खड़े होते हैं? बस ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये इस जगह में ये सआदत बख्शी है। तो इस पे हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और अपने वालिदैन को दुआएं देते हैं, जिनकी मेहनत से, जिनके असातिज़ा इकराम की मेहनत से हम यहाँ पर पहुँचे। तो अल्लाह ताला उनको अपनी जनाब से पूरा पूरा अजर अता फ़रमाए। हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत और हमें इस लाइन पे लगाया, और हमारे असातिज़ा ने हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा की, तो अल्लाह ताला उनको अपनी जनाब से पूरा पूरा अजर अता फ़रमाए। कारी एहसानुल्लाह मेरे साथ मौजूद है। कारी साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हज़रत। आज आपका गला भी थोड़ा सा ख़राब है। बस रमज़ान में चूँकि तिलावत ज़्यादा होती है, तरावीह वगैरह, और गला खुश्क भी हो जाता है, इस वजह से थोड़ा गला बैठा हुआ था। कारी नुमान साहब आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि माशाल्लाह आप 6-7 लबो लहजे में अज़ानें दे लेते हैं। तो हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को अगर मैं कहूँ कि मदीना शरीफ या मक्का शरीफ की जो अज़ान है, उसके पहले 4 मिसरे हम देखने वालों को। हरम में अज़ान जो दी जाती है अक्सर हिजाज़ी अंदाज़ में दी जाती है, और उसका इब्तिदाई जो स्टाइल है वो इस तरह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये हरम का अंदाज़ है। मस्जिद नबवी में ज़्यादातर जो पहले मुअज्जिनीन मशहूर थे, उनका अंदाज़ बयाती था, तो उनका स्टाइल ज़रा इससे हट के था। वो इस तरह अज़ान देते, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मदीना मस्जिद नबवी की अज़ान का अंदाज़ था। और मिस्री अंदाज़ का आप पूछ रहे थे, तो वो ज़्यादातर नेहावंद की तरफ जाते हैं, और हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर क़ुर्रा इकराम, मतलब अब यूँ कह दें कि 80-85% हज़रात जो है ना, वो नेहावंद यानी मिस्री अंदाज़ में अज़ान देते हैं। और उसका स्टाइल ये होता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़्यादातर पाकिस्तान में ये 3 तर्ज जो है राइज हैं। बचपन से ही मुझे शौक़ था अच्छी तिलावत करने का और अच्छी अंदाज़ में अज़ान देने का। तो टेलीविज़न पे जो अज़ान सुनते थे, शुरू से वहीं से बस वो सुन सुन के अज़ान सीखी। एक मुख्तसर सा मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी वालदा जब हज पे गई ना, तो उन्होंने वहाँ अज़ान सुनी हरम में। तो वालिद साहब को कहा कि ये तो एहसान की तरह अज़ान दे रहे हैं। तो फिर वालिद साहब ने कहा नहीं, एहसान इनकी तरह अज़ान देता है।
تو پھر والدہ کہہ رہی کہ میں نے وہاں پہ دعا کی کہ یا اللہ احسان سے بھی یہاں اذانیں دلوا دیں. تو پھر جب امی آئی تو جب میں فیصل مسجد میں سلیکشن ہوئی تو پھر میں نے امی کو بتایا کہ امی حرمین میں چونکہ عجمیوں کو تو نہیں لگاتے تو آپ کی دعا اس حد تک قبول ہو گئی کہ حرمین کے پاس جو مسجد پورے ورلڈ میں مشہور ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں لگا دیا الحمدللہ. کتنا فخر محسوس ہوتا ہے جب آپ اذان دے رہے ہوتے ہیں, آپ کے پیچھے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. الحمدللہ جب بھی یہاں اذان دیتا تھا 7-8 سال تو اذان کی ڈیوٹی کی, ابھی امامت کی ڈیوٹی ہے, تو بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے الحمدللہ. چونکہ دیکھیں آپ شکل و صورت کے اعتبار سے, خاندانی اعتبار سے, مالی اعتبار سے بہت اچھے لوگ ہم سے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ حدیث قدسی ہے کہ جس نے اس قرآن مجید کو سینے سے لگا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا دیا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ عزت ہمیں عطا کی ہے, اور مصلی رسول پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو بیان کرتے ہیں ہم اذان کے ذریعے, تو بہت فخر محسوس ہوتا ہے. اور اس پہ بھی آپ کو ایک چھوٹا سا میں بتاؤں اپنی والدہ کے حوالے سے کہ میرا چھوٹا بھائی جب ہائی اسکول میں ٹیچر لگا نا تو میں نے امی کو کہا کہ امی میری تعلیم تو اس سے زیادہ ہے, تو یہ آپ کے پاس شام کو بیٹھ کے سارے گپ شپ لگاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, میں اسلام آباد بیٹھا ہوں. تو امی نے کہا نہیں بیٹا آپ نے فیصل مسجد نہیں چھوڑنی. جب بھی میں کسی پروگرام میں جاتی ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا جو ہے فیصل مسجد میں امام ہے, تو کہتی ہے کہ میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا امی آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں. دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے اس بابرکت مہینے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو ان قریب وہ آپس میں لڑنے لگ جائیں گے اور اس پر پھر قرآن دازی کریں گے کہ میں نے اذان دینی ہے اور پہلی صف میں نے نماز پڑھنی ہے. تو اکثر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ دوسری تیسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح اذان تو چلیں مؤذن مقرر ہوتا ہے, تکبیر پڑھنے سے بھی کتراتے ہیں. تو یہ ہر مسلمان کو میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اذان اچھے انداز میں سیکھے اور تکبیر پڑھنا سیکھے, اور پہلی صف میں نماز پڑھنا جو ہے نا اس کو فخر محسوس کریں اور پہلی صف کی طرف سبقت کریں. بہت شکریہ قاری صاحب. جزاکم اللہ. تو قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, قاری نعمان صاحب کا بہت شکریہ. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. کیمرہ مین ابن بطوطہ کے ساتھ وسیم ہاشمی, اسلام آباد.